ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कुछ टिश्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। वैसे तो हम काफी बार क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन मेरे को पता है, मतलब एकदम मैं जब भी मैं सुनता हूँ कि टिश्यूज के क्वेश्चन करवाने ना, मैं एकदम वैसा हो जाता हूँ। मैंने कहा कितनी बार करवाएंगे यार, पर ठीक है, तुम लोगों के लेवल के अकॉर्डिंग करवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो यस, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ सक्षम से, सक्षम प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा टिश्यू है जो डेड होता है, डेड टिश्यू? स्क्लेरेनकाइमा। वेरी गुड। देखो, हमें पहले से ही पता था कि बच्चों को सब कुछ पता है, वो तो बस मैं चलो ऐसे ही पूछ रहा हूँ बेफालतू की, एक फॉर्मेलिटी है ना, क्या करें। ठीक है, तो स्केलेरेनकाइमा, तो स्केलेरेनकाइमा हमारे पास क्या होता है, डेड होता है, ये बात सबको ही पता है। ठीक है, अच्छा, एक लाइन अगर मैं पूछूं ऑजस से, ऑजस एक बात बताओ, मैरिस्मेटिक के बाद परमानेंट बनता है या परमानेंट के बाद मैरिस्मेटिक बनता है? मेरिस्मेटिक के बाद परमानेंट। ऐसा क्यों? सर क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड करते हैं, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं और अरे परमानेंट वाह, बन जाते हैं। क्या बात है, तुम तो एकदम आग लगा रहे हो, एकदम बिल्कुल एकदम शतक जड़ दिया तुमने। वेरी गुड, शाबाश, लोग बहुत खुश हो गए तुम्हारे इस आंसर से। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, विदुषी बताइए, विदुषी हमारी जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, तो ये हमारी हड्डियां कौन से वाले पार्ट, कौन से वाले मेजर कैटेगरी में आती हैं? जैसे तूने पढ़ा होगा ना, हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी होती है, एपिथेलियल होता है, कनेक्टिव होता है, और फ्लूइड होता है, नर्वस होता है, तो ये बोन किसके अंदर आती हैं? सब बोन, हाँ, स्केलेटल, स्केलेटल। अरे कौन है ये हाँ, स्केलेटल तो है, लेकिन कौन सी कैटेगरी में आएंगे आउट ऑफ दीज फोर? ये कौन है ये जो आवाज कनेक्टिव, कर रहा है? कनेक्टिव, वेरी गुड, यस, कनेक्टिव के अंदर होता है। ठीक है, और ये बोन किसकी बनती है वैसे? कैल्शियम एंड, एक तो मैंने ही बता दिया देखो। फॉस्फोरस। हाँ, फास्फोरस, फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, अब श्रेया बताएगी, प्यारी प्यारी बच्ची। श्रेया, तुम एक बात बताओ, ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म के अंदर ऐसा कौन सा वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है जो प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर? सर डाइवर्सिटी कहाँ पढ़ा है हमने? डायवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये इसी का क्वेश्चन है। ब्रैकीड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। श्रेया ने दिखा दिया कि तुम लोग बस सीबीएसई का ही पढ़ते रह जाओगे, लेकिन हम हैं कुछ बच्चे जो एक्स्ट्रा नॉलेज भी रखते हैं अपने पास। वेरी गुड। तो ध्यान रखना, कभी भी आए जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन वाटर को करता है, तो ऑफ कोर्स जाइलम करता है, लेकिन जाइलम का कौन सा पार्ट? तो तुमको याद रखना है, ट्रेकीड पढ़ा है ना, ट्रेकीड वेसल, जाइलम, पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। पेरेन्काइमा फाइबर तो चलो ऐसी हैं, वो थोड़ा बहुत वैसे वाले फंक्शन करते हैं, सपोर्ट वाले भी, लेकिन ये मेन है ट्रेकीड एंड वेसल्स। ठीक है, सर फाउंडेशन का पार्ट कल आएगा फाउंडेशन का ना? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, फाउंडेशन सीबीएसई का है ना, सब बच्चों का कंबाइंड है इसलिए। अच्छा, ओके। ऐसा कौन सा केमिकल होता है जो कॉर्क सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एवरीबॉडी? कॉर्क सेल के अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, क्या चीज किससे मिलके बनता है कॉर्क सेल? लिग्निन, आर यू श्योर? लिग्निन ऑलमोस्ट राइट है, लेकिन कुछ और भी तो हो सकता है। चलो, उसका नाम एस से स्टार्ट होता है। सागर सर मत बोलना, बच्चे। हाँ, बताओ। सर सुबेरिन। वेरी गुड, यस, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो सुबेरिन होता है वो। ठीक है, एवरीबॉडी, तो सुबेरिन सब लोगों यस को याद सर। रखना है, कॉक सेल में सुबेरिन होता है। ठीक है, अच्छा, ठीक है भाई, तो दो टीम है, एक है हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी जी की टीम, और एक है हमारे पास नरेंद्र मोदी जी की टीम। देखते हैं तुम लोग किसको सपोर्ट करवाते हो ज्यादा। कुछ लोग जानबूझ के चुप हो जाएंगे, पर ऐसा मत करना, ज्यादा राजनीति मत खेलना। ठीक है, तो सबसे यस, अभी ये तो चलो हो गई, तो तीन तो चलो इंडिपेंडेंट एमएलए थे, तीन लोगों ने तो इंडिपेंडेंट होकर जिताया। अब आते हैं बाकी मेन क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है ओजस, ओजस बोलेगा अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ जी से। ठीक है, ध्यान रखना अपनी टीम को, कहीं मैं ओके नाम सर। कहीं मैं ही ओके भूल सर। जाऊं। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो ये सुन तो लो पहले पूरे। हाँ, मस्कुलर टिश्यू कौन सा होता है जो कि काम करता रहता है विदाउट एनी फैटिक, वो कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है बॉडी में। अगर वो रुक गया तो तुम भी रुक जाओगे। ऐसा कौन सा मस्कुलर टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यू। हम्म, और ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ही मिलेगा बस, भूल गया। सोच लो थोड़ा सा और। ये कौन है जो चैट पे लिख रहा है, भी रुक जाओ। अच्छा, नहीं आ रहा याद। ठीक है, वे कोई बात नहीं, 0 नंबर मिलेगा। वेरी गुड, शाबाश ओजस। ठीक आंसर है, क्या है? कार्डियक मसल, भूल गए इसके? ओके। स्टेटेड अनस्टेटेड कार्डियक, और मैंने हिंट भी दिया जानबूझ के, अगर वो रुक गया तो तुम भी रुक जाओगे। सबसे पहले लोगों की सांसें रुकती है ना, सुना नहीं है तुमने कभी हाँ 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 कि हाँ। दिल की धड़कनें रुक गई? लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, मतलब बायोलॉजी के बारे में सोच रहा था। ठीक है, उल्टा सीधा मत सुनो बत्ते। ठीक है, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं, आप ही कह रहे हाँ, ठीक है, तो ये हमारे पास अच्छा, ऐसा कभी कभी होता है कि नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास,
एक तो मुझे इसकी में 3-4 बच्चे दिखते रहते हैं, बाकी बच्चे वीडियो ऑन ही नहीं करते। हाँ, ध्रुव अपनी टीम राघव में आ एक रहा है। दूसरे की मदद कर सकते हैं। नहीं कर सकते, नहीं कर सर सकते मैंने एक इंडिविजुअल। बोला तो था हाँ सुबरेन वाला। हाँ, वो भाई इंडिपेंडेंटली बोला था ना। अब आते हैं, डेजर्ट प्लांट के अंदर जो रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर होता है वो रुक गया है। सर ध्यान सुनेंगे पहले। तो डेजर्ट प्लांट के अंदर जो वाटर का जो लॉस होता है वो तुम कैसे रोक सकते हो, कैसे रोक सकते हो डेजर्ट प्लांट के अंदर? उन्होंने ऐसा क्या अपनाया है? नरेंद्र मोदी जी की टीम से आप आए हैं। सर ट्रांसपिरेशन अगर कम होगी हाँ उसके तो वही अंदर। तो कह रहे हैं, ट्रांसपिरेशन कम कैसे होगी, वही पूछ रहे हैं। ट्रांसपिरेशन कम कैसे हो गई है, कैसे हो गया है वाटर का लॉस को वो कम करना चाहते हैं, क्योंकि डेजर्ट में तो पानी वैसे ही कम होता है। ये नहीं चाहते कि हमारा पानी लॉस हो जाए, तो इन्होंने ऐसा, इनके पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से पानी सर कम हो गया है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाए। अच्छा, तो फिर तो वो मर प्लांट ही अपने जाएगा। ऊपर कुछ करता है। तुम चुप सर रहोगे कम। अटल बिहारी वाजपेयी जी? हाँ, मोदी जी आप बताएं। सर जिनको पता है बस वो हैंड रेस कर सकते हैं, ताकि मैं देख सकूं किन लोगों को पता है। ओके, सर नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं। मोदी जी भी जीरो, क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला, मतलब चेला मतलब वैसे ही शिष्य है। ठीक है, तो इसका मतलब भाई कैसे भूल सकते हो क्यूटिकल? उनके पास एक लेयर होती है ना, प्रेजेंस ऑफ द क्यूटिकल। अगर क्यूटिकल होता है तो उससे उनका जैसे मैं एक बात करूं, जैसे मान लो मेरी बॉडी के अंदर पसीने आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी बॉडी के पसीने मेरे बॉडी में ही रहे, मतलब ऐसा कोई चाहता नहीं है, लेकिन मान लो रहे, तो मैं क्या करूंगा? मैं चाह पूछिए ऐसी जैकेट पहनूंगा। आई नो मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ, कंट्रोल योरसेल्फ एवरीबॉडी। तो अगर मैं ऐसी जैकेट पहनूंगा तो मेरे पसीने मेरे अंदर ही रहेंगे ना, मेरी हीट बाहर नहीं निकल के आएगी, तो मेरे को सर्दी से मैं बच सकता हूँ। ये तो कर रहे हैं आजकल जितने भी लोग जा रहे हैं, मनाली सनाली जा रहे हैं, जानबूझ के ऐसे ऐसे जैकेट पहन के जा रहे हैं, राइट, और फिर फोटो डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि तुम लोगों को ये बात नहीं पता थी, पर कोई सर बात पर नहीं। मेरे गुरु तो आप हो। हाँ तुम चुप हो जाओ, ज्यादा मत बोलो। ठीक है, हाँ तो प्रथम मित्तल बताएगा। प्रथम मित्तल एक बात बताओ, ऐसा कौन सा एनिमल टिश्यू है जो कि रिपेयरिंग करवाता है और हमारी बॉडी में जो जो गैप होते हैं उनको फिल करके रखता है? मतलब जब तुम करवट लोगे तो कोई ऑर्गन गिरेगा नहीं। क्या आवाज होती है जब हम टेढ़ा मेढ़ करवट लेते हैं तो धड़ 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 धड़? ऐसा कोई आवाज नहीं होती, फिल रहते हैं ना गैप, हमारे फिक्स रहते हैं। क्या हट यहाँ से यहाँ जाता है जब मैं करवट लेता हूँ तो? ऐसा नहीं होता भाई। किसी का हो तो पता नहीं, मेरे तो नहीं होता। हाँ तो बताओ ऐसा वो कौन सा टिश्यू है प्रथम? अटल अटल बिहारी वाजपेयी जी की साइड से हैं आप। कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कैटेगरी का नाम बता रहे हो तुम? अटल सर कनेक्टिव के अंदर कौन सा वाला? सर क्वेश्चन क्या था, रिपीट करना। Which animal tissue help in the repairing of the tissue, and it also fills the gap which are present in our body, or we can say this, fill the space inside the organs. ओके। कनेक्टिव के अंदर का जो मतलब कनेक्टिव के नीचे जो आता अंदर, है उसकी क्या? सर यस, एरियोला। एरियोलर। यस सर। लॉक कर दें? यस। अरे वाह, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट निकले। प्रथम, प्रथम ने दिखा दिया कि मेरा नाम सिर्फ नाम प्रथम नहीं है, मैं आता भी प्रथम ही हूँ। ठीक है, वेरी गुड प्रथम। ठीक है, अब आ रहे हैं मोदी जी की साइड से। वेरी गुड, प्रथम ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सूर्यांश आ रहा है, सूर्यांश आ रहे हैं मोदी जी की तरफ से। हाँ तो सूर्यांश तुम बताओ ये गॉबलेट सेल्स क्या होते हैं सूर्यांश? सर बताता हूँ। हाँ हाँ, टेक योर टाइम। श्रेया ने तो वो बटन दबा के रख लिया, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको ऑलरेडी पता है, तो इसलिए मुझे मतलब बार बार दबाने की जरूरत ही नहीं है, बस एक बार परमानेंटली कर दो, जब नहीं होगा तो वो हटा लेगी। तो कुछ बच्चे हैं यहाँ नहीं पे पता, जिन्होंने नहीं नहीं पता, पता। कोई बात नहीं, ये है मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो सबको पता ही है, इसमें कोई नई बात हम, मैं तो शौक बिल्कुल हो ही नहीं रहा हूँ जिस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि इनसे हमको यही उम्मीद है। कोई बात नहीं। अच्छा है किसी कुछ बच्चे ज्यादा स्पीच नहीं दे रहे हैं, वरना कुछ अच्छे वाले सपोर्ट होते हैं वो स्पीच भी देते हुए फालतू वाली। ठीक है, अरे भाई गॉबलेट सेल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में एक काइंड ऑफ ये ग्लैंड है जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है। ठीक है, तो गॉबलेट सेल जो होते हैं वो म्यूकस रिलीज करते हैं। जैसे मैं तुम्हें बता दूं, हमारी बॉडी के अंदर जैसे तुम्हारी बॉडी में एसिड निकलता है, राइट, जब तुम ज्यादा ज्यादा खा लेते हो शादियों में, तो कहते हैं ना कि अरे यार एसिडिटी हो गई है यार, बहुत ज्यादा खा लिया यार, तो कहते तो इतना क्यों खाया तूने? कह रहा यार शादी में आया और खाया ना, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पूरे गोलगप्पे सारे खत्म। क्यों? क्योंकि तुमने इतना सारा खा लिया है, तो एसिडिटी होगी, तो तुम्हारी बॉडी को एसिडिटी से बचना बचाना पड़ता है ना स्टमक को। तो इसलिए गॉबलेट सेल्स होते हैं और वो म्यूकस की कोटिंग करते हैं, और वो म्यूकस की कोटिंग से तुमको एसिडिटी से बचाया जाता है। ठीक है, ताकि तुमको अल्सर्स ना हो जाए अंदर, मान लो कुछ निकल के आ गया लाल लाल, तो वो थोड़ा दिक्कत कर जाएगा ना, एकदम जलन मस्ती है बहुत ज्यादा गंदी वाली, इसीलिए। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, यस सर। so we can say goblet cell is a cell, or you can say it's a kind of gland which releases the mucus, or mucus secreting gland it is. ठीक है, कोई बात नहीं, हमें गलतियों से सीखना है अभी। ठीक है, और अगर तुमने कल टेस्ट में कुछ गंद मचाया तो मैं बताऊंगा तुम्हें अच्छे से।
ठीक है, अभी तो मैं बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ। हाँ दीपेश, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके तो दीपेश, ये बोन सेल जो होते हैं, मैंने एक, वैसे तो आई गेस तुमने अटेंड नहीं करा था लेक्चर, बट स्टिल ये जो बोन सेल्स होते हैं, ये इन सेल्स का नाम क्या होता है? मैंने इनका नाम बताया था, बोन सेल्स का और कार्टिलेज का। बोन सेल और कार्टिलेज का पर्टिकुलर एक नाम होता है, क्या होता है वो नाम? नहीं पता है तो क्विट भी कर सकते हैं बच्चे। सर नहीं पता। ओके ठीक है, बोन सेल का नाम होता है ऑस्टियोसाइट, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। और जो हमारे पास होता है कार्टिलेज का, कॉन्ड्रोसाइट्स, याद आया? तो जो बोन होते हैं, बोन के जो सेल का नाम होता है ऑस्टियोब्लास्ट भी बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज का नाम क्या होता है? कॉन्ड्रोसाइट्स। लगता है सब बच्चे भूल चुके हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं चैप्टर मैंने पढ़ाया ही नहीं है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ तुमसे, ठीक है ना? कोई बात नहीं, हमको तो आदत है, हर साल बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन इस बार के बच्चे तो थोड़े और ज्यादा अच्छे हैं। तो कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। लोड है ना बहुत ज्यादा यार, फाउंडेशन में इतना एक्स्ट्रा पढ़ते हैं ना हम, तो इतने ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है, एकदम सब भूल जाते हैं, इतने मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, और अभी से इतना सारा लोड। हम भी इंसान है, इतना थोड़ी होगा। ठीक, नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास श्रेयांश, ये साइलेंट बॉय, या बोल सकते हैं मैसेज बॉय, जो सिर्फ मैसेज करता है। हाँ, तो तुम बताओ प्यारे प्यारे बच्चे, ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, सेल्स का, तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कौन करवाता है हमारी बॉडी में? कौन से टाइप का टिश्यू करवाता है? अच्छा ये बता दो, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सबसे ज्यादा कौन सा सेल या टिश्यू करवाता है? ये है क्वेश्चन। तुम्हें क्या लगता है अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या लिख कर आओगे तुम? Which cell is responsible for the contraction and relaxation? हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पे डिपेंड होते हैं। श्रेयांश, एक तो तुम्हारा वो माइक काम नहीं करता है, ऊपर से तुम चैट भी नहीं कर रहे हो, जीरो लगेंगे तुम्हारे। लगता है तुम्हारी कंप्लेन करनी पड़ेगी मुझे उससे। क्या नाम है? कीबोर्ड तो खराब नहीं हो गया? शुभांशु से। क्या नाम तुम तो नाम ही भूल गया, वो मेरे इसका फ्रेंड, इसका भाई मेरे कॉलेज में रह चुका है मेरे साथ, शुभांशु। स्मूथ, ठीक है, ऑलमोस्ट सही है, लेकिन तुम लोगों को जब भी देखो, जितनी भी मसल होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाती हैं, तुम सबको पता है, ठीक है। तो तुम डायरेक्टली क्या बोलोगे? मसल सेल ही तो बोलोगे भाई। देखो अनस्टिएटेड स्टिएटेड भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाती हैं ऐसे, ठीक है। अनस्टिएटेड भी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाती हैं, चाहे वो इंटेस्टाइन हो चाहे वो स्टमक हो, सब कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। और हार्ट भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, तो सभी तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, तो सारा मसल ही तो होगा, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। आज ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है, सब लोगों के चेहरे पे 12 बज गए हैं एकदम बुरी तरीके से, और सर मुझे क्वेश्चन है। सब लोगों की खामोशी कुछ कह रही है। हाँ सक्षम, तुम बोलो। सर आपने नरेंद्र मोदी के में से 5 क्यों ऐड करे? क्योंकि उसने स्मूथ बोला, ओके सर। और अगर वो पूरा बोलता तो मैं 10 लगाता, ठीक है। ओके ये सर। क्वेश्चन था तुम्हारा, ओके। तो उसने पूरा ही तो बोला था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास आ रहे हैं ये उसने सिमरन पूरा बताए। लिखा है। पूरा लिखा है? अच्छा, उसने बोला सर है उसने स्मूथ के नीचे मसल सेल्स लिखा है। मसल सेल, उसने बाद में लिखा है जब मैं बोल चुका था, इतने में तो गूगल हो जाएगा। सर जब नहीं, मैं उसी के बाद लिख दिया था। नहीं सर, उसी समय लिख दिया था। सर आपके Yes, बोलने से पहले लिख दिया था। ठीक है चलो 5.5, लेकिन ठीक है उसने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया हो ये गया। समझ अब नहीं चुप हो आया। जाओ। हाँ क्वेश्चन मार्क था ना, इसका मतलब वो कंफ्यूज था, सिंपल, इसलिए मैंने 5.5। अब तो खुश हो गए, अब तो और कितना लोगे बच्चे की जान लोगे और, ठीक है। हाँ अब आ रही है सिमरन, अब सब लोग खामोश हो जाए एकदम, अब सिमरन की एंट्री हो रही है, ठीक है। हाँ तो सिमरन, अब एक तुम बात बताओ कि जो हमारी बॉडी में जितने भी ये मैसेजेस होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, उसको कौन सा सेल लेके जाता है? जितने भी सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है तो तुम भी रिएक्ट करते हो। नर्वस टिश्यू में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नल्स पास करते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। तो हमारी बॉडी में जितने भी न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स होते हैं, जितने भी तुम रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है, जैसा मैंने क्वेश्चन पूछा तुमने जवाब दिया, तो ये सिग्नल ब्रेन तक गया, किसकी वजह से? नर्व सेल्स की वजह से, राइट एवरीबॉडी। अच्छा इसी का एक और पार्ट है सिमरन, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, खाना, फूड, वेस्ट, ये सब कौन ट्रांसपोर्ट करता है? सर जो ब्लड होता है तो ठीक ब्लड है, के एंड व्हाट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ ब्लड? सर ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट वेरी गुड, बिल्कुल सही है, शाबाश, बिल्कुल सही।
सो मैं कह रही सारे क्वेश्चन मेरे से ही पूछोगे क्या? और भी बच्चे हैं लाइन में, ठीक है, बट बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमला करा, बिल्कुल सही है। हाँ, नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास। अब तो मेरे को कुछ ज्यादा आशा है नहीं, ठीक है, क्योंकि पता ही है कौन सी टीम है। ठीक है, अब आ रहे हैं हमारे पास, ज्यादा बच्चे वैसे यहाँ पे है नहीं। श्रेया, मैंने तुमसे भी क्वेश्चन पूछा इनमें से कोई से भी टीम से? नहीं। चलो तो मैं नरेंद्र मोदी जी में ले लेते हैं हम, ठीक है, कुछ अच्छा मिलना चाहिए ना, वरना लोग कहेंगे कि मैं तो चीटिंग कर रहा हूँ, जानबूझ के ऐसे बच्चे दे दिए। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, ऐसा विच व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट? स्टेम और रूट की जो गर्थ होती है, जो मोटाई होती है, उसको बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? The lateral meristematum. मेरिस्टेमेटम? Meristem, sorry. हाँ ठीक है, For लेटरल example, in cock cambium. वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल, मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है, सब बच्चों को पता है कि ऑफ कोर्स, सब पूछा तो बताएगी। ठीक है, प्यारे प्यारे बच्चे, और भी बच्चे हैं वैसे तो। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले आपने किसी ने, क्वेश्चन ही इतना इजी पूछा। लेकिन ये एक पार्ट है, अभी इसमें एक और पार्ट है छोटा सा। हाँ, ये लिग्निन क्या होता है वैसे? Okay, श्रेया, so lignin is बच्चे सोच रहे हैं basically मार्क्स तो पहले दे दिए, लेकिन हाँ हाँ श्रेया। lignin is basically a organic complex polymer which is present in the cell walls of the specific tissues in plants, बिल्कुल सही है, बिल्कुल which सही है, its बिल्कुल main सही, function is to give hardness to the cell wall. बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सुन तो लो पहले, बेफालतू क्या पैसे करे जा रहे हो। ठीक है, हाँ, तो देखो हमें पता था, मैं स्कूल में पहले से ही 10 लग गया था। ठीक है, वैसे भी हमारा सेक्रेटरी करता है ये, देखो ये जो लिखता है ना, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड वहां से लिखा जाता है, हम तो बस सुनते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो मेरे दोनों हाथ तो यहाँ पे हैं, तो मैं लिख कैसे पाऊँ? मतलब सेक्रेटरी भी क्लास में बैठा हुआ है अभी? नहीं, वो मिलवाना सेंट्रलाइज्ड है, मिलवाना। प्रीत अरे बिहार में, वो प्रीत बिहार में रहता है, यहाँ अरे से तो वो यहाँ पर जो बच्चे जो बोल रहे हैं वो तो सुनेगा ही ना, उसके बिना थोड़ा लगा देगा। और जस्ट लेट मी स्पीक, कैन यू प्लीज शट अप? ठीक है, तो ये नो हमारे सर। पास ठीक है, तो ये लिग्निन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो काइंड ऑफ सीमेंट की तरह काम करता है। ठीक है, सीमेंट जो हार्ड कर देता है पूरे सेल वॉल को। जितने भी ये बैक्टीरिया होते हैं वो तुम्हारी बॉडी में मरते क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास सेल वॉल होती है, लिग्निन होता है, और बॉडी से तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर तुम एंटीबायोटिक लेते हो, राइट, जो कि बैक्टीरिया फंगस को मारते हैं। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा अब यस, अटल बिहारी वाजपेयी जी से कौन था? कुछ और का तो रिपीट ही होगा। अच्छा एरिन को भी ले लेते हैं, एरिन, कुछ बच्चे हैं अभी जो रह गए। एरिन, एरिन तुम सुन पा रहे हो यार? एरिन तुम पहले तो मुझे याद है कि तुम जब 8th क्लास में तुम तो खूब बातें करते थे, और जब से तुम मेरी क्लास में आए तुम आजकल कम बातें करते हो, ऐसा क्यों? पहले तो तुम बहुत एक्टिव आपकी रहते थे। क्लास की बात नहीं है सर, ऑनलाइन चल रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, ऑफलाइन में तो तुम यार बहुत गंद मचाते थे, मुझे याद है, कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। हिमांशु सर भी बहुत बहुत तुम्हें डांट चुके थे, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है ऐसा, कि ये बहुत शैतान बच्चा है, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और बहुत बार तुम्हें पर्सनली भी बुलाया गया था। ऐसा ही है ना कुछ कुछ? मुझे याद है इतना कुछ। नहीं है जितना आप बता रहे हो, थोड़ा सा कम। चुप रहो तुम, इससे ज्यादा है बल्कि, मैं कम बता रहा हूँ। सर ठीक है, दरवाजे के बाहर चप्पल से हाँ फुटबॉल भी खेलते थे। हाँ मुझे याद है, किसी की चप्पल भी खो गई थी एक दिन, जूते जूते चोरी हो गए थे एक दिन, मुझे याद है कुछ कुछ ऐसा। तो अरे मिल मेरे गए? दीदी के हो चुके हैं। अच्छा, मिल गए थे क्या? फिर नहीं मिले थे? पता नहीं। और चोरी काउंटी में जूते चोरी हो जाते हैं यार, हद होती है, मतलब बताओ, फ्लैट में रहते हैं लोग, कैसे करते हैं बताओ। ठीक है चलो। हाँ, तो ये हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय दी क्यूटिन? क्यूटिन, एरिन, क्यूटिन क्या होता है? सर एक सेकंड। हाँ हाँ टेक योर टाइम। क्यूटिन, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ना ये आप ना जानबूझ के सीबीएसई का नहीं पूछ रहे हो या फाउंडेशन का पूछ रहे हो, मैं सब पता है भाई, ये सब सीबीएसई का पूछ रहा हूँ मैं। तो सोच लो अगर मैं फाउंडेशन का पूछने लग गया तो तुम लोगों की क्या हालत हो जाएगी, तुम्हारे पैरों से जमीन खिसक जाएगी, और तुम लोग सारे के सारे वीडियो ऑफ कर लोगे और सो जाओगे। आसमान फट जाएगा। बिल्कुल, वो फट ही चुका है ऑलमोस्ट, अभी तो बारिश हो रही है। नहीं पता, कोई बात नहीं, क्विट कर सर दें? कुछ क्यूटिकल से रिलेटेड है क्या वैसे हाँ सर? हाँ, थोड़ा थोड़ा उसी के जैसे ही है, हाँ। उसकी लेयर होती है शायद, वो हाँ लेयर देखो, का नाम। ठीक है, तुम्हें हल्का हल्का पता है तो इसका मास्क कटेंगे। तो एरियल पार्ट जो होते हैं, जैसे कि एरियल पार्ट का मतलब बोल सकते हो जैसे लीव्स हो गए ना, तो लीव्स के ऊपर भी एक क्यूटिन के केमिकल सब्सटेंस जो कि लेयर होती है, ताकि वो वाटर प्रूफ रहे। जैसे मान लो कोई भी प्लांट है, अगर वो प्लांट पानी के अंदर भी है, तो पानी के अंदर तो वो खराब हो जाएगा, गल जाएगा। तो उसको गलने से बचाने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? वैक्स की कोटिंग होती है, जिसको हम क्यूटिन बोलते हैं। तो इसलिए इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंस विच हैव द एबिलिटी ऑफ वाटर प्रूफिंग क्वालिटी, यू कैन से। तो जो इसके पास वाटर प्रूफिंग क्वालिटी होती है, वो क्या होता है मेरे पास? क्यूटिन होता है। ठीक है, बट फिर भी तुमने कुछ अच्छा बताया, तो इसलिए तुमको कुछ मार्क्स मिलने चाहिए, तो 3 मिलेंगे। ठीक है, हाँ,
नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास बाकी आइए, मैंने सबसे एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिया है। सर मुझसे कोई नहीं पूछा। अच्छा श्रेयांश ने पूछा। अच्छा तुमने इंडिपेंडेंट बताया था, ओके। तो तुम श्रेयांश, अच्छा सक्षम को तो भाई इसी में लेना पड़ेगा, सक्षम तो एकदम फैन है। सक्षम कैसे बोल सकता है? वो तो सक्षम ध्रुव तो दोनों राघव का ही है। फैन है। सक्षम और ध्रुव का दोनों एक ही है, लेकिन सक्षम का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता, मैंने जितना देखा है। फील कर लेता हूँ मैं लोगों के फीलिंग्स को, ठीक है। हाँ, तो सक्षम एक बात बताओ, ऐसा कौन, विच टिश्यू फॉर्म्स अ काइंड ऑफ बैरियर टू कीप द डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट? अभी बोलेगा कि जानबूझ के मेरे से टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो बैरियर बनाता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स में उसको सेपरेट करने के लिए? इजी पूछा है वैसे। एडिपोज। एडिपोज, ओके। श्रेया तुम्हें पता है ना वैसे? ठीक है, अब देखो मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तुमने एडिपोज डन कर दिया है। अब बताएगी श्रेया। श्रेया तुम्हें क्या लगता है? सर एपिथेलियल। सर वो वेरी गुड, वेरी बॉडी गुड। में उनका मेन फंक्शन यही होता है। बिल्कुल, एपिथेलियल टिश्यू का काम ही ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को वो सेपरेट करके रखे, चाहे वो सर्कुलेटरी हो, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, चाहे वो एक्सक्रीटरी हो, चाहे वो लोकोमोटरी हो, चाहे कैसा भी हो। एपिथेलियल टिश्यू तो एक बेसिक कवरिंग होती है ना जो सेपरेट करके रखती है। भाई मेरे हाथों पे जितनी भी कवरिंग है वो सब एपिथेलियल, बॉडी के अंदर वो भी सब एपिथेलियल, जो ऑर्गन को ऑर्गन से सेपरेट करे उसका नाम एपिथेलियल, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। ऐसे ही कुछ मूवी में भी यूज हुआ था, याद आया? छोड़ो यार, पद्मावत, ठीक है। तो ये हमारे पास एपिथेलियल होता है जो अलग अलग टिश्यू को सेपरेट करके रखता है, पर तुमने तो बताया नहीं सक्षम, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई कैन फील योर पेन, ठीक है, पर कोई बात नहीं। थैंक यू ठीक सर। है, ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास हाँ, विदुषी आ रही है। विदुषी तुम्हें को भी कोई मिला है टीम? नो सर। ठीक है, हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो तुम एक बात बताओ कि ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि कार्टिलेज जो होता है वो किससे बनता है? कॉन्ड्रोसाइट से बनता है, सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो जब कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट से बनता है तो इसी के अंदर कुछ कॉम्पोजिशन होती है, मतलब इसका जो मैट्रिक्स होता है लिक्विड इस कार्टिलेज के अंदर कुछ भरा होता है। वो क्या भरा होता है? शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर एंड फॉस्फेट? फॉस्फेट, आर यू श्योर? फॉस्फेट, हाँ वो भी पी से ही होता है वैसे, लेकिन फॉस्फेट नहीं होता है। अब तो समझ जाओ। सर रिपीट, क्वेश्चन रिपीट कर दो। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द कार्टिलेज? ओके सर। शुगर एंड प्रोटीन। ओके, ठीक है, बट ठीक है, तुमने ऑन द स्पॉट बताया तो मेरी आवाज एकदम मैच कर गई, तो इसके कुछ मार्क्स कटेंगे, तो इसलिए तुम्हें मिलेंगे 7, ठीक है, 3 मार्क्स कटेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास होता है प्रोटीन एंड शुगर, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है मेन, फॉस्फेट नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। फॉस्फेट सिर्फ सिर्फ हड्डियों में होता है। अगर फॉस्फेट भी आ गया तो फिर तो भाई तुम उसको मूव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर तो वो हड्डी बन जाएगी, तो फिर तो कार्टिलेज और हड्डी में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा इतना खास, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों? यस। ठीक है। अच्छा, और बहुत सारे बच्चे यार आज एब्सेंट है वैसे तो। अच्छा, हमारी बॉडी में, अभी ये जनरली मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये टीम से रिलेटेड नहीं है। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं, ठीक है, तो ये मसल्स जो होती हैं ये काम करती हैं क्या? जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते मेरा हाथ अपने आप हिल रहा है ऐसे ऐसे, तो क्या ये मेरे कंट्रोल में है या ये अपने आप ही हिल रहा है? मैं कंट्रोल, लेकिन अपने आप हिल रहा है कि नहीं? मैं कर रहा हूँ ना जानबूझ के। हाँ, जो पागल लोग होते हैं उनका उनको कंट्रोल में नहीं होता, तभी तो वो पागल कहलाता है, क्योंकि उसको कंट्रोल में नहीं है, वो कुछ भी कर रहा है, चप्पल मार रहा है जमीन के ऊपर। मैंने कहा क्या कर रहा है भाई, तेरे को पता ही नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब ये मेरे कंट्रोल में है। तो ये जो मेरे ब्रेन से सिग्नल आ रहा है और मैं ये मूव कर रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, तो ये कैसे मूव कर रहा हूँ? क्या है वो सिग्नल, किस फॉर्म में सिग्नल आ रहे हैं? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल्स होते हैं। उसी इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल्स को हम क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स, ठीक है। सब बच्चे याद रखेंगे, जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स होते हैं उसी को हम क्या बोल के चलते हैं सारे बच्चे? नर्व इम्पल्स बोलते हैं उसे। ये तुम 10th क्लास में सीखोगे भी, एक चैप्टर आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई भी डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि जो वाटर हाइसिंथ होता है वो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है, तो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है, ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? क्योंकि उसके अंदर एयर एंड काइमा टिश्यू होता है जो उसको बायोन्सी देता है। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। तो उसके अंदर एयर होता है, जैसे मैंने बताया था ना, वही कि मान लो एयर ट्यूब होती है, तुम एयर ट्यूब के ऊपर बैठ के गोल गोल घूमते हो, झूलते हो उसके ऊपर, ठीक है। छोटे बच्चे ले आते हैं, मेरे घर वालों ने खरीद रखे हैं छोटे छोटे, वो बत्तख सी बनी होती है, ऐसे नाक सा बना होता है, और उसके ऊपर बच्चे को बिठा देते हैं और वो बच्चा झूल रहा होता है। वो माने कुछ बच्चे गंदी मचाते हैं, वो तो पता ही है सबको,
ठीक है, तो इसका मतलब वो एरेनकाइमा होता है और एरेनकाइमा बेसिकली उसको डूबने से बचाता है। ठीक है, सक्षम तुम नाराज तो नहीं हो हमसे? सर मैं क्यों होता नाराज? अच्छा अच्छा, नहीं वैसे पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी सर ने राज खोल दिया था ना। मतलब अरे कुछ नहीं वैसे बोल। ठीक है, तो ये हमारे पास इस चीज का तुम लोगों को याद रखना है। अब देखो, एक हमारे पास जो मसल्स होती हैं सक्षम, तो हमारे पास जो मसल्स होती है, मसल्स कितने टाइप की होती हैं टोटल? स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक, 3। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, इनमें से कौन सी वाली हमारे कंट्रोल में है, कौन सी वाली हमारे कंट्रोल में नहीं होती है? सर स्केलेटल कंट्रोल में होती है, स्मूथ कंट्रोल में नहीं होती। कार्डियक होती है पर कंट्रोल में। कार्डियक भी नहीं होती। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ये इनको बोला जाता है स्ट्रिएशंस होते हैं, ये स्ट्रिएशंस का मतलब क्या होता है सक्षम? सर कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क एंड लाइट बेंड्स। ओके, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बेंड, राइट? यस ओके सर। ठीक है, ये किसके पास होते हैं अल्टरनेट लाइट और डार्क बेंड? स्केलेटल के पास और कार्डियक के पास। कार्डियक के पास होते हैं, श्योर? नहीं होते, कार्डियक के पास नहीं होते। श्रेया तुम बताओ, कार्डियक के पास होते हैं ये स्ट्रिएशंस? यस सर, शायद। हाँ होते हैं, ठीक है, होते हैं। और ये हमारे पास काफी ब्रांच्ड भी होता है, ठीक है, बट ठीक है, तुम लोगों को इतना पता है, काफी अच्छी बात है, वेरी गुड। तो इसलिए सक्षम की तरफ से हम मोदी जी में ऐड कर रहे हैं 10 पॉइंट्स, ठीक है, बिल्कुल एकदम सही बात, जो अच्छे अच्छे जवाब दिए, काफी ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे को कोई बता सकता है कि यहाँ पे ऑजस बताएगा, ऑजस क्या तुम मुझे, अच्छा एक सेकेंड एक छोटी सी, ओके ठीक है, तो देख लो बेचा, तुम जो नोएडा एक्सटेंशन में तुम कितने लकी हो, तुम्हें हम जैसे टीचर्स मिले हैं, ठीक है। बाकी को देखो नहीं, ये कमर्शियल वमर्शियल में जाना पड़ता है इनको, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ठीक है, ऑजस आ रहा है हमारे पास, तो ऑजस ये मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, तुम बता सकते हो क्या? मेरिस्मेटिक टिश्यूज वो सेल्स का एक ग्रुप होते हैं जो बहुत ही हाईली एक्टिव होते हैं डिवाइड करने में। देखो हर समय अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि व्हाट हैपेंस टू द सेल व्हिच आर फॉर्म बाय द मेरिस्मेटिक सेल्स, मेरिस्मेटिक टिश्यू, उन सेल्स का क्या होता है जो मेरिस्मेटिक से बनाया जाता है? मतलब डिवाइड जब करने के बाद मैच्योर हो जाते हैं तो क्या होता है? हम्म। सर जब वो एक तरीके से मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद वो परमानेंट टिश्यूज में फॉर्म होके प्लांट को एक तरीके से कुछ टिश्यूज डेड होके प्लांट के आउटर लेयर पे जम जाते हैं एक तरीके से उसकी वो देने के लिए सपोर्ट। और कुछ टिश्यूज डिफरेंट फंक्शंस एक तरीके से अडॉप्ट करके डिफरेंट लाइक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स बन जाते हैं और प्लांट को डिफरेंट फंक्शंस में मदद करते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फाइनली जो ये जो परमानेंट बन जाएगा, तो वो एक पर्टिकुलर शेप के बन जाएंगे, तुम्हारा जो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा, पर्टिकुलर उसका साइज होगा और एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा, राइट? यस सर। तो वो परमानेंट करता है, बिल्कुल सही। तुम कौन से टीम से थे वैसे ओजस? अटल। अरे वाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, हाँ हाँ बोलो। सर कल का जो टेस्ट है वो कौन चेक कर रहा है? मैं ही चेक करूंगा वैसे, मतलब मैं नहीं, मेरा सेक्रेटरी चेक करेगा, ठीक है, हाँ लेकिन ठीक। हाँ। फिर बेचारा सेक्रेटरी सारे मजे ले लेता है, घूमने वो सेक्रेटरी जाता है, तो एक सेक्रेटरी घूमने कौन वो है? जाता है, खाने वो जाता है, सर है एक मास्क बस आपका पहन के चला जाता है। एक ये क्या सेक्रेटरी लगता है? नहीं है ना, 100 सेक्रेटरीज हैं, तुम्हें क्या लग रहा है ओ आप? ओ 100 से किसी, ओ हर किसी का काम अलॉट कर, तुम्हें क्या सर लगेगा कि कैसे हाँ मैनेज सर ने, करते हो इतने सर सारे सबको सर सेक्रेटरी? ने पूरा? ऐसे वैसे समझा सर हुआ एक है। सेकंड, कैसे ये मैनेज करते अग्रवाल हो? है क्या? अबे अग्रवाल, ये कहाँ पर है? इसका तो नाम ही नहीं आया एक भी बार। अच्छा है तुमने, हाँ अच्छा है तुमने बोल दिया, चुप बैठा हुआ था। ये चुपचाप बैठा हुआ है, देखो वो तो अच्छा है। अब वेरी बोलेगा गुड, नहीं, ठीक है। अगली बार से तो मजे हम भी नहीं लेगा। ध्रुव अग्रवाल को हम यहाँ पे बीच में रखते हैं, कि जो ही हमेशा सपोर्ट जितवा देती है टीम, ठीक है। सूर्यांश भी तो पारस था, बचा है अभी। सूर्यन से तो पूछा था मैंने, याद आ रहा है मुझे। हाँ सर, जो भी जीतेगी मेरे को उसमें हाँ डाल देना। हाँ हाँ, बिल्कुल श्योर, यही तो काम है हमारा, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, तो फिर एक इसके लिए सेक्रेटरी अलॉट नहीं। नहीं नहीं, इसके लिए तुम ज्यादा ज्यादा मत बोलो, ठीक है, आई वरना तुम्हें पनिशमेंट हो जाएगी। हाँ, तो ध्रुव आप अग्रवाल इतने तुम्हें सारे एक मैनेज कैसे करते हो? बात हाँ, तो ध्रुव अग्रवाल तुम्हें एक बात बताना, तुमसे ना मैं 4 क्वेश्चन धड़ाधड़ पूछूंगा और तुम्हें उसका जवाब देना है धड़ाधड़, ठीक है, रुकना नहीं है सर मेरे बिल्कुल। से ही 4 क्वेश्चन क्यों? अरे अब बाकी सबसे भी मैंने 4 क्वेश्चन पूछे, ठीक है? वैसे हाँ, तुम बताओ सबसे पहले, ब्लड वेसल की जो लाइनिंग होती है वो कौन से एपिथेलियम से मिलकर बनती है? ब्लड वेसल की जो लाइनिंग्स होती हैं, कोई नहीं बोलेगा,